नमस्कार दोस्तों, द जयपुर नॉलेज ट्रैक में आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं वह कि जो माजिद हुसैन के द्वारा लिखी गई एवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी थॉट बुक है, उस बुक को कैसे पढ़े, किस तरीके से पढ़े और उनमें क्या क्या दिया गया है, उस पूरे डिस्कशन करेंगे। आज हम एंशिएंट और मिडिवल में जो टॉपिक दिए गए हैं उनकी चर्चा करेंगे, उनमें जो कंट्रीब्यूशन हुआ ज्योग्राफी का उनकी बात करेंगे। तो उनमें ग्रीक की बात करेंगे, ग्रीक्स का क्या कंट्रीब्यूशन था, रोमन्स का क्या कंट्रीब्यूशन था, इंडिया और चाइना का कंट्रीब्यूशन क्या था, अरब कंट्रीब्यूशन एज ऑफ डिस्कवरी में क्या हुआ था। जो वेस्टर्न यूरोप के लोग एज ऑफ डिस्कवरी में काफ़ी उन्होंने इसमें रिसर्च किया था। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम ग्रीक ग्रीक में क्या है कि जैसे एंशिएंट में देखें तो दो तीन लोगों का खास करके ज़्यादा योगदान है। एक तो ग्रीक और एक रोमन। तो सबसे पहले ग्रीक बाद में आते हैं, उससे पहले फोनिशियन और ग्रीक, इनका काफ़ी योगदान है और उनका मैथमेटिकल ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ये सारा इसके बारे में पूरा डिटेल में इसका माजिद हुसैन की बुक में दिया गया है। इसके बाद रोमन्स के बारे में देखिए तो रोमन्स का कंट्रीब्यूशन दिया गया है। रोमन्स में प्लेटो, सारे जो जितने भी सारे इसमें हुए हैं ज्योग्राफर्स, उन सारों का इसमें लिखा गया है पूरा। उसके बाद जो डार्क एज में क्या जो ईसाई और यूरोप में जो डार्क एज आई थी उसमें किस तरह से जो एक अशांति और हलचल का युग रहा था, उसके बारे में पूरा डिस्कशन इसमें पूरा वर्णन किया गया इस बुक के अंदर। और उसके बाद भारतीय और चीनी, भारतीयों में जैसे ऋग्वेद हुआ और वैदिक काल में जो जो ज्योग्राफिकल थॉट आए थे, तो उससे पहले जो वो उस टाइम पर जब एक वैज्ञानिक सोच थी, उसका क्या योगदान है, चीनियों का क्या योगदान है, इन सब के बारे में भी बताया गया है। उसके बाद जैसे अरब ज्योग्राफर हुए, जैसे अरब क्या हुआ कि जब डार्क एज आई तो उसके बाद यूरोप में काफ़ी एक मतलब ज्ञान का भंडार था वो काफ़ी कम हो चुका था। टोलमी और उसका सबका जितना योगदान था वो बिल्कुल नीचे डाउन आ चुका था। उसके बाद अरब में एक इस तरह का एक प्रसार होने लगा कि वहाँ पर जो सत्ता हासिल हुई, तो लगभग 7वीं शताब्दी से लगभग 14वीं शताब्दी तक लगभग इनका शासन रहा। उन्होंने काफ़ी पढ़ा लिया इस शिक्षा की ओर ध्यान दिया। उसमें इब्न हौकल, अबू अल मोहम्मद कासिम अल मसूदी, अल बिरूनी की जैसे किताब उल हिंद, अल इदरसी व इब्न बतूता इसकी रियला बुक थी, इब्न खालदून इसकी मुकदमा बुक थी। ये सारे इन्होंने काफ़ी सारे इन्होंने वर्णन किया और घूम घूम करके फिजिकल नॉलेज जो एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज था उसको लिखा। और इसके बाद जैसे एज ऑफ डिस्कवरी यानी कि इम्पैक्ट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरीज, तो इसमें मार्को पोलो, क्रिस्टोफर कोलम्बस, वास्को डी गामा और फेडियन मेगलन, कप्तान जेम्स कुक, एवरियनियस, इमानुएल कांट, इन सारे जितने भी सारे जियोग्राफर्स हैं इन्होंने इस एज में काफ़ी डिस्कवरी किया। तो ये सारे थे एंशियंट और मिडिवल एज में जितने भी सारे ज्योग्राफर्स थे अलग अलग एरिया से, उनका कंट्रीब्यूशन रहा था। तो इसमें खास करके ग्रीक्स ज्योग्राफर का बताया मैंने, और इसके बाद रोमन ज्योग्राफर का, फिर उसके बाद इंडिया और चाइनीज ज्योग्राफर का, उसके बाद अरब ज्योग्राफर का, उसके बाद एज ऑफ डिस्कवरी। इस एज ऑफ डिस्कवरी खास करके ये सारे जितने साइंटिस्ट हैं ये वेस्टर्न यूरोप के आसपास के, जैसे जैसे इटली, जर्मनी, फ्रांस, पेरिस, फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल, यहाँ से सारे आए थे। जैसे इंडिया में जैसे वास्को डी गामा आया था तो सबसे पहले आया था 1498 में। इसके अलावा तुम क्रिस्टोफर कोलंबस है, उन्होंने 1492 में अमेरिका की खोज की थी। इस तरह से काफ़ी इनके बारे में इतना डिटेल में दिया गया है कि आप इस बुक को पढ़ लोगे तो आराम से ज्योग्राफी थॉट के लिए सबसे सफिशिएंट बुक है। और ये इतना सारा मैटर इतना डिटेल में एनालिसिस किया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप इसके कमेंट कर सकते हैं, और इसके आगे जो मॉडर्न ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक इस बुक में डिस्कस किए गए उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द वीडियो। ओके, सी यू सून अगेन इन नेक्स्ट